जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने। तो इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति कहते हैं गुरुजी आप ये कार्य कर दोगे, वो कर दोगे। तो भाई आपको कार्य नहीं करवाना है तो जुड़ते क्यों हो? मुख्य बात ये है। अब मान के चलिए कि उसके पास जो समस्या थी हमने बता भी दिए, और मान के चलिए कोई भी व्यक्ति वशीकरण के लिए आता है या किसी भी अन्य कार्य के लिए आता है, तो जब उनके कार्य नहीं होंगे तब क्यों जुड़ते हैं? अगर उनके कार्य नहीं होंगे तो फिर क्यों जुड़ते हैं? और ये फिर बोलते हैं कि गुरुजी हमारे ये कार्य कर दोगे क्या आप? तो ये तो चूतियों वाली बात हो गई भाई। जब आपको पता है तभी तो आप जुड़े हो। बिना पता किए हुए ही हमने इतनी सारी साधनाएं डाली, इतनी सारी अनुभव डाले, इतने सारे मैंने वीडियो डाली है, शक्तियों की साधनाएं डाली है, प्रयोग डाले हैं, वशीकरण के तरीके बताए गए हैं, वशीकरण के क्रिया के बारे में बताया गया है, शक्तियों के बारे में बताया गया है, वस्तु मंगाने वाली शक्तियों के बारे में बताया गया है। और फिर भी वो चूतिए समझ में नहीं आता है कि कैसे लोग हैं। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि क्या आप वशीकरण कर दोगे क्या? तो वशीकरण नहीं करवाते तो मुजरा करवाते हैं क्या? बिना कार्य किए हुए कोई हम वीडियो क्यों बनाएंगे? गजब वाली बातें हो गई है भाई। ऐसे दिमाग भी नहीं है किसी ऐसे व्यक्तियों को। एक व्यक्ति बोलता है कि आप तंत्र काट कर दोगे क्या? तो ये सब तो आश्चर्य की बात है। तो बहुत अजीब अजीब लोग जुड़ते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि केवल पूछने के लिए आते हैं, गुरुजी क्या ये शक्ति क्या कैसे कार्य करेगी, फलानी शक्ति क्या होगी, ये शक्ति कैसे उत्पन्न होगी, ये शक्ति कैसे वश में किया जा सकता है, इस शक्ति को किसी से कोई भी शक्ति को कौन से वचन से बांधा जा सकता है, या शक्तियों से क्या वचन लिया जाते हैं। तो भाई जिसने आपको दीक्षा दी है आप उनसे पूछो ना आपने हमसे दीक्षा ली है, ना आपने हमारा गुरु मंत्र धारण किया है, तो मैं आपको क्यों बता दूं? बताइए। जब आप दीक्षा लोगे, साधना करोगे तभी तो हम बताएंगे। पहले दीक्षा लेनी होगी किसी भी साधना को संपन्न करने के लिए। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि कोई भी साधक आए उससे सबसे पहले दीक्षा देना है। चाहे वो 500 गुरु दीक्षा धारण करके आया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और कोई भी मंत्र केवल दीक्षित शिष्यों के लिए ही खोले जाते हैं। बहुत कम मंत्र सभी के लिए खोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खोले जाते हैं किसी के लिए भी। तो बहुत कम लोगों के लिए सभी के लिए वो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो खोले जाते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी आप मंत्र YouTube पर क्यों नहीं देते हो, साधना के मंत्र? तो मंत्र क्यों हम दें YouTube के ऊपर? मंत्र YouTube के ऊपर कोई भी मंत्र ऐसे ही नहीं दिया जाता है। मंत्रों की एक महत्वता बताई गई है शास्त्रों में। मंत्र ऐसे ही कहीं भी किसी भी जगह नहीं देना चाहिए। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो गुप्त हैं, तो गुप्त ही रहना चाहिए। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि मात्र एक दिन में शमशान की शक्तियाँ, बड़ी बड़ी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन ऐसे योग्यवान साधक भी होना चाहिए ना। तो यही थे कुछ साधकों के लिए, आप सभी के लिए कुछ बातें।
चलिए हम नए फिर जुड़ते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी कुछ कुछ बना के आप सभी को दे रहे हैं। तो दूसरी बात की आप सभी कमेंट भी नहीं करते हो, और जिन जिन का भी कार्य हुआ है तो कम से कम वो अपना अनुभव तो लिख सकता है, कम से कम व्हाट्सएप पे तो लिख सकता है कि गुरुजी हमारे ये कार्य पूर्ण हुआ है, या हमारा ये कार्य सिद्ध हुआ है, या हमने इस प्रकार की क्रिया की वो सब पूर्ण हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। तो कुछ तो आप लोग बताओ। इतने लोगों की मैंने साधनाएं दी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कुछ अनुभव ही नहीं भेज रहा है, ना ही भेजता है। तो ये कैसे चलेगा बताइए। ना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना है तो कम से कम आप व्हाट्सएप पे तो भेजो। व्हाट्सएप पे आप अपना अनुभव लिख के भेजो, अपना नाम और अपना अनुभव। चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग हो तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके, अन्यथा आप लिख के कम से कम भेजो, ताकि हम भी अनुभव देखें आप सभी का। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।